ओम शांति। हमारे इंदौर निवासी सभी सुदामा नगर के मीठी ब्राह्मण फुलवाड़ी को बहुत प्यार भरा ओम शांति। आप सभी, हमारी प्रीति बहन बता रही है कि बहुत उमंग उत्साह से अपनी तपस्या के अंदर, ज्ञान के चिंतन के अंदर मगन होके इस लॉकडाउन का आनंद ले रहे हैं। आनंद लेने ही बोलेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए तो ये एक अवसर बाबा ने दिया है। एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट, इस पर प्रैक्टिकल प्लान क्या बनाना है, प्रैक्टिकल हम चर्चा करें। जैसे देखिए, फाइनल एग्जाम आने वाली होती है तो बच्चे को पहले से ही सारे सब्जेक्ट्स में तैयारी करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट क्या करता है, प्रीति बहन बीच बीच में किसी की आवाजें आ रही है, या तो ऑडियो म्यूट करवाएं सभी का। तो स्टूडेंट क्या करता है, हर सब्जेक्ट को देखता है, किस सब्जेक्ट में क्या कमजोरी है, वो जांच करता है। आप विचार करिए, चिंतन करिए। क्या हमने, बाबा कहते हैं ना, कभी सोचा था कि इस डेट पर हम बाबा के बच्चे बनेंगे? अचानक ज्ञान मिला, अचानक बाबा के बन गए। आपने या किसी भी ब्राह्मण परिवार ने सोचा था कि कभी इस तरह से साकार मिलन का पार्ट अचानक बाबा का चेंज हो जाएगा? तो सब कुछ अचानक होने वाला है। अंतिम समय अचानक कभी भी आ सकता है। इस धोखे में मत रहना कि कई बाबा के बच्चे अपना अपना कैलकुलेशन लगाते हैं, 100 साल का संगम है, ये है। कुछ नहीं, अचानक पुरुषार्थ का समय समाप्त होगा। अचानक बाबा हमको इशारा करेगा कि बच्चे चलो, रेडी। तो उस अचानक के लिए हमको रेडी होना पड़ता है। तो ऐसे समय के लिए हम अभी से क्या क्या तैयारी करें? अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे तो नोट करें, और अभी से प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखिए, स्टूडेंट होता है, एग्जाम के समय थोड़ी पढ़ता है। जो बहुत समय से उसने पढ़ाई की है वो उसको एग्जाम टाइम पे काम आती है। तो मेरा बाबा के बच्चों से यही कहना है कि जो बहुत समय से आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको पेपर के समय काम आएगा।
तो पहला पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगी, एक हल्का रहने की आदत डाल लीजिए। देखिए, अभी ये विश्व बहुत बड़ी परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरने वाला है। बहुत सी बातें आएंगी, अप एंड डाउन आएंगे, ऐसा ऐसा आएगा जो हमने सपने में भी नहीं सोचा है। पर विचार करिए, अगर हर बात को हम माइंड पे ले लेंगे, सीरियसली ले लेंगे, ब्रेन पर उसका इफेक्ट डाल देंगे, तो ब्राह्मण आत्मा भी डिप्रेशन में आ जाएगी। तो एक प्रिंसिपल आज आप नोट कर लें, जो भी परिवर्तन की प्रक्रिया से हम गुजरेंगे, चेंजेस आएंगे सब में, क्योंकि विश्व परिवर्तन का समय है। तो जो भी चेंजेस होगा उसको हम इजीली एक्सेप्ट करेंगे। जैसे देखिए, ऑपरेशन का जो टाइम होता है ना, उसमें बहुत थोड़ा दर्द होता है, उसके बाद बीमारी ठीक हो जाती है, फिर लाइफ इजी हो जाती है। तो ये सृष्टि परिवर्तन, समय परिवर्तन एक ऑपरेशन का पीरियड है। फिर सतयुग आ गया तो फिर आनंद ही आनंद है। तो इस समय जो भी परिवर्तन होंगे उसमें क्यों, क्या, ज्यादा लोड नहीं लेना है बुद्धि पर। बाबा कहता है ना, थोड़े रोज आप यहां हो, अपना भविष्य देखकर मुस्कुराओ कि आज यहां है और कल अपने सुखमय राज्य में होंगे। और अभी भी जो बाबा के बच्चे ईश्वरीय गोद में है, बाबा की याद में है, तो कहते हैं उनके लिए कि स्वर्ग से भी ज्यादा मस्ती चढ़ी हुई है। तो कोई फिक्र की बात नहीं है, बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति होनी चाहिए। एक सीन बनाया करिए रोज, वो दिखाते हैं ना कि विष्णु जी ऐसे आराम से शेष शैया पे लेटे और पांचों सांप ऐसे उनके ऊपर, और वो शेष शैया पे लेटे आराम से। तो बाबा कहते ये हमारा सीन है। ये सीन क्या है कि चारों तरफ हलचल है, प्रकृति की हलचल, आपके तन के कर्म भोग की हलचल, संबंध संपर्क की हलचल, विकारों की अति, ये सब होगा एक साथ। बाबा कहते अंतिम दाव लगाने आएंगे सब। तो उस समय मेरी स्थिति कैसी, माना चारों तरफ जहरीली परिस्थितियां हैं। अभी तो एक पेपर आया छोटा सा, पर चारों तरफ विकराल जहरीली परिस्थितियां, और मैं विष्णु माफिक शेष शैया पर बेफिक्र बादशाह बन लेटा हूं, माना ज्ञान डांस कर रहा हूं। तो ऐसे समय में जो ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, योग युक्त रहेंगे, उनकी वो विष्णु माफिक लेटी हुई स्थिति है जिसका वर्णन है। मैं तो आपसे यही कहती, बेफिक्र बादशाह अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। किस बात की फिक्र करें? बाबा का एक महावाक्य आपको सुनाती हूं। शिव भगवान उवाच, देखिए बहुत अच्छा आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। 1990 में बाबा ने कहा, बाप दादा ने हर बच्चे की जिम्मेवारी सदा के लिए ली हुई है। कितनी इंपॉर्टेंट, एक एक शब्द सुनिए। बाप दादा ने हर बच्चे की जिम्मेवारी सदा के लिए ली हुई है। सिर्फ अपने ऊपर जिम्मेवारी गलती से नहीं ले लो, फिर देखो सफलता आपके चरणों में, सफलता आपके गले की माला बनेगी। क्या कह रहे हैं बाबा?
सिर्फ बाप की जिम्मेवारी को अपने ऊपर नहीं उठाओ। इस महावाक्य से कितना निश्चिंत हो गए हम कि हर बच्चे की, ये नहीं सोचना मैं तो लास्ट में आया, हर बच्चे की जिम्मेवारी बाबा ने ली हुई है, सर्वोच्च शक्ति ने ली हुई है। बाबा ने कहा मिस्टेक क्या हो रही है, जो बाबा की जिम्मेवारी है अपने ऊपर उठा लेते। तो आज से अंतिम समय के लिए एक अभ्यास डालें। कुछ भी बोझ हो, जिम्मेवारी आ गई, समस्या आ गई, अपने ऊपर नहीं लेना। उसी क्षण अपने प्यारे सर्वोच्च विश्व रक्षक सर्वशक्तिवान शिव बाबा को दिल से समर्पित कर दो। बच्चा क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं ना, बच्चे तुम खाओ, खेलो, मौज करो, बोझ मुझे दे दो। तो बाबा एक सीन बनाओ, अभी आप सब ऐसा सीन बनाएं। बाबा बाहें फैलाकर आपको कह रहे हैं, बच्चे कोई भी बोझ है, चिंताएं, तन की जिम्मेवारी है, सब मुझे अर्पित कर दो। बादशाह बन जियो। एक ट्रस्टी भावना। प्रॉब्लम क्या होती है, अभी से आप डेवलप करिए। बाबा कहता है ना, मेरा को कर दो तेरा। सिर्फ बोलने मात्र नहीं, अभी से समर्पण भाव। नष्टो मोहा अभी से होते जाएं। कई लोग गलत समझ लेते हैं कि नष्टो मोहा होंगे, वैरागी बन जाएंगे, संसार कहेगा इनमें प्रेम नहीं है, क्या सूख गए। पर ऐसा नहीं है। जो नष्टो मोहा बनते उनसे सभी को रूहानी प्रेम की स्थिति अनुभव होती है और उनसे सबको लगता है ये हमारे हैं। तो अभी मैं धीरे धीरे बोलूंगी, आप इसकी प्रैक्टिस रोज करिएगा। पहले इस देह से नष्टो मोहा, ये बहुत जरूरी है अंतिम समय के लिए, क्योंकि जहां मोह, रगे, बुद्धि का झुकाव अटका होगा वो चीज खींचेगी। तो अभी इस प्रैक्टिस को करिए और रोज करिएगा। फिर मैं 7-8 दिन बाद प्रीति बहन से पूछूंगी, हमारे भाई बहनों ने सिर्फ सुना है या मेहनत करिए, वर्क किया इन बातों पर। क्योंकि बहुत सुन रहे हैं, अब वर्क करना है, मेहनत करनी है। तो कैसे करना मैं आपको बता रही हूँ, आप अभी करिए धीरे धीरे मेरे साथ। इस तन कैसे भी नष्टो मोहा, मैं ट्रस्टी हूं, देह बाबा की अमानत है, बाबा ने दिए, जब चाहे बाबा ले ले। इससे डिटैच होते जाओ, नहीं तो खींचेगा अंतिम समय मोह। जब आप ऐसे रोज करेंगे तो अंत के समय एक क्षण में आप इस देह को त्याग कर बाबा के पास उड़ जाएंगे। वस्तु किस किस से नष्ट हो मोहा, पदार्थ, सब चीज देखो क्या क्या वस्तुएं हैं। पदार्थ एक एक देखो, वैभव, धन, संपत्ति। अभी दिल से करो मेरे साथ, बाबा एक एक चीज देखो, छोटी छोटी चीज आपके घर में जो भी है, अलमारी, मोटर, गाड़ी, वस्तुएं, साधन, बैंक में पड़ा पैसा, लॉकर, गहने, हंसी आ रही है, जमीन जायदाद, सबसे नष्टो मोहा, ये सब बाबा का माल है। ऐसी फीलिंग डेवलप करो, मैं इनको संभालने के लिए ट्रस्टी, डिटैच हो। जमीन, जायदाद, वस्तुएं, वैभव, एक एक चीज बाबा को ये आपकी है, आपने दिए, आपको अर्पित। फिर संबंधों से नष्टो मोहा। संबंधों से कैसे होंगे, बहुत टिपिकल हो जाता है। तो जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस की थी, इस प्रैक्टिस को हर ब्राह्मण को करना है, क्योंकि अंतिम पेपर यही होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा।
कई कहते हैं ना, प्राण ही नहीं निकलते किसी के, बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि कर्म के हिसाब बंधन खींचते हैं आत्मा को। तो जो ऐसी प्रैक्टिस करेंगे ना आप, नष्टो मोहा, ट्रस्टी, बुद्धि से ममत्व निकालना है। कई कहेंगे दीदी ये बहुत ऊंची बात सुना रहे हो, हम गृहस्थ में हैं, वर्क करना है, कैसे नष्टो मोहा हो। पर वैसा संन्यास थोड़ी हमारा, सब कुछ करते बुद्धि में रहे, ममत्व नहीं रहे, मैं ट्रस्टी हूं। अभी करो मेरे साथ, फील करो, तन के भी ट्रस्टी, मन के भी ट्रस्टी, धन के भी ट्रस्टी, कारोबार के भी ट्रस्टी, वस्तु वैभव सब बाबा का है, ममत्व नहीं, मैं ट्रस्टी हूं, संभाल रहा हूं। जैसे खिलौने में चाबी भरते हैं, खिलौना ऑटोमेटिक चलता है, तो शिव बाबा मेरे अंदर चाबी भरता है, शक्ति भरता है, और उस शक्ति से मैं तन को संभाल रही हूं, मन को संभाल रही हूं, बाबा की शक्ति से बिजनेस को संभाल रही हूं। अब संबंध संपर्क से कैसे नष्टो मोहा। बाबा ने एक प्रैक्टिस की थी, डायरिया लिख लिख के भरी थी, जितने भी उनके लौकिक परिवार के थे, उनकी धर्म पत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहू, बच्चा, सबका नाम लिखा। जसोदा उनकी धर्म पत्नी थी। ये एक आत्मा है, ये एक लाइट है, एक माइट है। तो अभी इस प्रैक्टिस को अभी से डेवलप करो। मैं फिर आपसे कह रही हूं प्यारे भाई बहनों, अभी से अभ्यास नहीं किया, बाबा जो कहता है ना, बहुत काल का अभ्यास, तो फिर समय पे फेल हो जाएंगे। एक अवसर दिया बाबा ने कोरोना के माध्यम से, अभी से अभ्यास करो। अभी भी देखने में आ रहा है कई भाई बहन अभी भी ढीले, तो जगाओ अपने आप को। अब कैसे नष्टो मोहा, संबंधों से। बस हर लौकिक आत्मा को देखो, रिलेटिव है ना आपके, ये एक लाइट है, एक माइट है। अपने घर में बैठो और इस फीलिंग को लाओ, चाहे आपकी वाइफ है, बेटे, बहू, कोई भी है, एक माइट है, एक आत्मा है। चिंतन करो, गीता के जो महावाक्य है ना, कि इस जन्म में मेरे हैं, पिछले जन्म में किसी और के थे, और नेक्स्ट में ये किसी और के हो जाएंगे। इस समय बाबा ने ये आत्माएं दी है, रोल बजा रही हो। और उन लोगों को अगर कोई तकलीफ होती है तो साक्षी होकर हमें प्रकाश देनी है। उनकी तकलीफों में इन्वॉल्व नहीं होना, माना मोह में नहीं फंस जाना, वाइब्रेशन, डिटैच हो जाओ। क्योंकि हर आत्मा का जो भी आपके घर में है, उसका अपना एक भाग्य है, वो एक पार्ट लेके आई है, उनके सबके कर्मों के हिसाब किताबें। तो सबके पार्ट को, सबके भाग्य को डिटैच ऑब्जर्वर होके देखो, दूसरे के पार्ट को, दूसरे के हिसाब किताब को डिस्टर्ब मत हो देखकर। तो सबसे नष्टो मोहा, मुझे सभी को साक्षी भाव से बाबा से वाइब्रेशन लेकर मदद करनी है, और मैं डिटैच हूं। तो अभी से ये प्रैक्टिस करिए, नष्टो मोहा। मैं हेड नहीं हूं, हेडेक बाबा का है, जिम्मेवार बाबा है, ऐसा अपने को पाठ पक्का कराओ। मैं ट्रस्टी हूं, धन, संपत्ति, कारोबार, सबके ट्रस्टी। तो अभी 1 मिनट हम इसको अनुभव करते हैं, जो प्यारे बाबा ने कहा ना, कि सब जिम्मेवारियां बाबा को देकर हल्के हो जाओ, तो सफलता आपके चरणों में झुकेगी। तो चलिए हम प्रैक्टिस करें अभी 1 मिनट। सब अनुभव करें, बिल्कुल डीप साइलेंस, आंख बंद कर लें।
चिंतन करिए। क्या चिंता है? कोई जिम्मेवारी है? कोई दुख चल रहा है? कोई समस्या चल रही है? कोई बोझ है? सब बाबा को दे दीजिए। अनुभव करिए, बाबा ने अपने स्नेह और सहयोग का हाथ मेरे सिर पर रख दिया। बाबा कह रहे हैं, बच्चे मेरे सहारे जीना सीखो, मेरे भरोसे जीना सीखो, तो सब चिंताएं, जिम्मेवारियां बाबा को देकर हल्के, सब बाबा संभालो। मैं ट्रस्टी, हेड बाबा। ओम शांति। तो ऐसी अभी से प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात, एक बार की बात याद आती है, अव्यक्त बाप दादा पहले ग्रुप में पर्सनल मिलते थे। तो किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा बहुत सारे अभ्यास है, बहुत सारी प्रैक्टिस है, विनाश के समय कौन सी एक बात ध्यान रखें? क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये याद रखूं, ये याद रखूं, महान आत्मा याद रखूं। बाबा ने एक ही बात बताई, एक संकल्प में टिक जाओ। अब ध्यान से सुनिए बाबा के बच्चे, बाबा मेरे साथ है। कितना अच्छा संकल्प, कितनी अच्छी स्मृति। सिर्फ संकल्प नहीं, रटना नहीं है, स्मृति आ जाए कि इस क्षण जो विनाश काल से हम गुजर रहे हैं, सर्वोच्च शक्ति, कल्याणकारी, विश्व रक्षक, जगत नियंता, बेहद का बाप मेरे साथ है। ये अवेयरनेस, ये जागृति। तो जैसे आपको ये जागृति आ गई, आपको अनुभव होगा कि उस समय पहाड़ जैसे सीन आएंगे, क्रिटिकल समस्याएं आएंगी, रास्ता नजर नहीं आएगा। पर जैसे ये स्मृति आ गई कि बाबा सर्वशक्तिवान, भक्त वत्सलम, मेरा रक्षक, मनुष्य सृष्टि का बीज, परम पिता मेरे साथ है, आपको अनुभव हो जाएगा वो पहाड़ रुई बन जाएगा, रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। ये अनुभव की बातें तूफान तोहफे बन जाएंगे। पर मेरे भाई बहनों, इसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। बाबा ने एक बहुत अच्छा स्लोगन मेजॉरिटी सभी सेंटर्स पर, घरों में लगा के रखा है। एक स्लोगन दिया था बाबा ने, आप सबको याद होगा कि जहां भी मुश्किल आए, दिल से याद करो, मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे साथी, आ जाओ, मदद करो। तो बाबा को बुलाने की प्रैक्टिस, आपको अनुभव होगा उसी क्षण बाबा अपने प्यारे बच्चों के बुलावे पर दौड़ा आएगा। करके देखिए, और बाबा आ गया, समस्याएं समाधान में बदल जाएंगी। मिस्टेक कहां हो रही है? हम लास्ट में बाबा को बुलाते हैं, जब किसी से मामला नहीं संभलता, कोई साथ नहीं देता, सब हाथ टेक देते, कहते बाबा आप तो आप ही हो। क्यों ना ये प्रैक्टिस डाल लें, तुरंत बुद्धि की डोर। ये विनाश के समय बहुत मदद आएगा। भूकंप आ रहा है, हलचल हो रही है, तूफान आ रहे, कोई सहारा नहीं दिख रहा है,
एक अव्यक्त वाणी में पढ़ना हुआ, बहुत अच्छा। बाबा ने महावाक्य कहा कि बच्चे कहते हैं सेफ्टी क्या है, सेफ्टी क्या है, सेफ्टी के साधन लोग लगाते हैं ना। चलो स्थूल साधन भी आप अपनाओ। लोग पहले इंतजाम करते हैं, भाई कोई बड़ा मेला करते हैं तो भाई सेफ्टी, आग नहीं लगे उसकी सेफ्टी करो, ये रखो, करना चाहिए, वो नहीं। पर बहुत अच्छा महावाक्य बाबा ने कहा, बाबा का साथ सेफ्टी का साधन है। भगवानु आज ये मन से चिंतन नहीं सुना रही हो, बाबा के महावाक्य अव्यक्त वाणी का, कि बाबा का साथ सेफ्टी है। तो कितनी अच्छी बात। कुछ समझ नहीं आए, बाबा दिल से याद करो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा दौड़ा चलाएगा, बंधा हुआ है बाबा। ऐसे हजारों अनुभव कि जिन आत्माओं ने बाबा को बुलाया, बाबा उनके लिए, बाबा दौड़ा चलाता है। बाबा कहता है मैं तो बच्चों का नंबर 1 क्विक ओबीडियंट सर्वेंट हूं। दूसरों को आप बुलाएंगे ना, वो समय लगाएंगे आने में, धोखा दे देंगे, और आप तो दिल से पुकारोगे। और बाबा, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बाबा को बुलाने की प्रैक्टिस और ये संकल्प कि बाबा मेरे साथ है। अब बाबा माना कौन? 1000 भुजाओं वाला। उसकी क्वालिफिकेशन याद करो तो नशा चढ़ेगा। सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं तो कभी ऑर्डिनरी हो जाता है। उसकी वैल्यू को एहसास करो कि कौन मुझे साथ दे रहा है, किसने मेरा हाथ पकड़ा है, किसने मेरी सारी जिम्मेवारियां ली है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको काम आएगी। बाबा का साथ, फिर नोट करें, यही सेफ्टी का साधन है। बाबा देखो, अभी भी आप देखिए, ये तो कोरोना छोटा सा पेपर आया, इसमें क्या काम आया? लॉकडाउन के समय, अभी तो धीरे धीरे देश अनलॉक हो रहा है, पर लॉकडाउन के समय क्या काम आया आप बताओ? धन बैंक में लगा रह गया, पड़ोसी भी नहीं देख रहे। अभी तो रिश्तेदारों का ये हाल है, कह रहे हैं ना कि न तो कोई उठाने वाला रह गया, न कोई क्रिया कर्म वाला रह गया। संबंधी मिल नहीं पा रहे एक दूसरे से। तो बाबा जो कहता है लॉकर का पैसा लॉकर में, गहने लॉकर में, क्या जा पाए हम निकालने? इंश्योरेंस कंपनी दे पा रही है? बाबा तो यहां तक कहता है जिसको दिया और जिसने दिया, कोई किसी को दे ही नहीं पाएगा। न देने वाले रहेंगे न लेने वाले रहेंगे। तो क्या काम आता है? सिर्फ बाबा। और जिन्होंने बाबा के कार्यों में मदद की है, पुण्य इकट्ठा किया है, वो पुण्य समय पर काम आता है। पर इसमें प्यारे भाई बहनों एक विश्वास चाहिए। डाउट होता है, हम बुलाएंगे बाबा आएगा कि नहीं? अरे क्यों नहीं आएगा? हाँ, दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण को जसोदा ने प्रेम और अधिकार की रस्सी में बांधा। तो हम उसके सिखी लदे बच्चे हैं, हमने उसको पहचाना है, हम ईश्वरीय औलाद है। हमारे निमंत्रण पे नहीं आएगा तो किसके निमंत्रण पे आएगा? एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ, विश्वास की कितनी बड़ी बात। ध्यान से सुनिएगा कि एक छोटा बालक 1 रुपए का सिक्का लेकर एक दुकान पे गया। ये एक प्रेरणा मिलती है इससे। तो उसने पूछा कि आपकी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे क्या? तो दुकानदार हंसने लगा। फिर वो दूसरी दुकान पे गया, उससे भी यही प्रश्न पूछा कि आपकी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे क्या? तो 1 रुपए का सिक्का लेकर एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, वो भटकता गया। लास्ट में एक बुजुर्ग दुकानदार के पास पहुंचा और उससे पूछा
कि आपकी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे, तो वो बुजुर्ग दुकानदार उस बालक की नादानी पर, भोलेपन पर उसको दया आ गई और आखिर उसने उससे पूछा कि बच्चे, तुम ईश्वर को खरीदना क्यों चाहते हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, अब सुनिए कितना अच्छा जवाब, कि मेरी माँ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर ने कहा है, देखो भाई, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, तो डॉक्टर ने कहा है कि अब ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या कहा बच्चे ने? कि माँ बहुत बीमार है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, वो मेरी बहुत सेवा करती है, किसी भी कीमत पर माँ को खोना नहीं चाहता, और डॉक्टर ने कहा है कि ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। तो बुजुर्ग दुकानदार को उस बच्चे के भोलेपन पर दया आ गई। उसने उससे 1 रुपए का सिक्का लिया और एक पानी का ग्लास दिया और कहा, इसको जाकर अपनी माँ को पिला देना, वो स्वस्थ हो जाएगी। तो बच्चा गया, माँ को पानी का ग्लास पिलाया, और आप चमत्कार अनुभव करेंगे, अगले दिन उसकी माँ का ऑपरेशन हुआ और धीरे धीरे उसकी माँ स्वस्थ होती गई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का दिन आया, माँ के हाथ में एक बिल पकड़ाया। माँ बिल का अमाउंट देखकर उसके होश उड़ गए। उसने कहा, इतना बिल कैसे चुकाऊंगी? तो डॉक्टर्स ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस बुजुर्ग दुकानदार ने ये बिल चुका दिया है। तो वो बुजुर्ग दुकानदार को बहुत बहुत शुक्रिया भरी निगाह से देखने लगी। तो उस बुजुर्ग दुकानदार ने कहा कि शुक्रिया मेरा नहीं, धन्यवाद मेरा नहीं, अपने इस अबोध नन्हे बालक का करो, जिसको ये विश्वास था कि ईश्वर ही मेरी माँ को बचा सकते हैं। बोले, इसके इस विश्वास ने तुम्हें बचाया है। तो भाई बहनों, कहने का भाव क्यों सुनाई ये बात? ईश्वर पर विश्वास जब भक्ति में भी रक्षा करता है, तो हम तो उसके मददगार बच्चे, सहयोगी बच्चे, क्यों नहीं रक्षा करेगा? तो अंतिम समय के लिए अभी से प्रैक्टिस डालिए, बाबा मेरे साथ है। कुछ भी याद नहीं आए, कुछ भी काम नहीं आना है, उसका थोड़ा रिहर्सल देख लिया। कोई उठाने वाले नहीं थे, कोई बैंक में पड़ा काम नहीं आया, साधन है काम नहीं आ रहे, वस्तुएं हैं काम नहीं आ रही है। जो पुण्य आपने बाबा के लिए किए हैं, वो पुण्य से सब काम चल रहा है। देखिए, पुण्य होता है तो सब सहयोगी हो जाते हैं, पुण्य होता है तो साधन काम मना यूज होते जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से करना है। तीसरी बात, मैं सोचती हूँ आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए कि अंतिम समय के लिए, जैसे नहीं हमको यात्रा पर जाना होता है, व्यक्ति लिस्ट बना लेता है क्या क्या लेके जाना है ताकि यात्रा पर तकलीफ ना हो। तो वैसे तो बहुत विस्तार है इस सब्जेक्ट का, पर फिर भी कुछ बातें, हाँ, पहली क्या सुनाई और मैं समझती हूँ इस पर आप प्रयोग करेंगे। हल्का रहना, हल्का, बी लाइट, बादशाह, बेफिक्र बादशाह, विष्णु चतुर्भुज जैसी स्थिति, ज्ञान की मस्ती में मस्त, और हल्का रहने के साथ साक्षी भाव, ये भी बहुत जरूरी प्रैक्टिस है। साक्षी भाव माना बहुत अच्छी प्रैक्टिस, कि जो कुछ इस ड्रामा में चल रहा है, आत्मा मस्तक सिंहासन पर बैठे और साक्षी भाव से विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी करेक्शन, ड्रामा के हर सीन को
देखे, बस देखना है। माया का खेल चल रहा है, प्रकृति का खेल चल रहा है। जो कुछ आपके जीवन में चल रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं, ये क्यों, क्या, कैसे, कोई आश्चर्य नहीं, कोई करेक्शन नहीं। साक्षी माना करेक्शन भी नहीं। साक्षी माना जो कुछ हो रहा है ड्रामा प्लान अनुसार वही नोंद है, एक्यूरेट हो रहा है और यही होना चाहिए। ऐसी स्थिति, साक्षी दृष्टा सीट पर सेट हो जाइए। यही तो फर्क है दुनिया वालों में और हमारे में। अभी आप दुनिया वालों की पोजीशन देखिए, आप मिलते होंगे लोगों से, बातचीत होती होगी, इतनी उलझन, इतने प्रश्न। बाबा ने गुरुवार को एक भोग में संदेश बताया था कि एक विश्व का ग्लोब है और उसमें बहुत सारे क्रैक 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 है। तो उसका अर्थ बाबा ने बताया था कि लोगों के मन में बहुत उलझने हैं, क्या हो रहा है, क्यों होगा, कब तक चलेगा, बहुत डाउट। क्योंकि बिचारे शब्द बाबा कहता है, विचारों के पास ज्ञान नहीं है। और हम श्रेष्ठ आत्माओं को भविष्य क्लियर है। दुनिया के आगे यही तो फर्क है, विनाश की काली घटाएं, और हमारे आगे भविष्य स्वर्णिम दुनिया के सुख का सूर्य उदय देख रहे हैं। तो साक्षी विनाश काल परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना है, तभी तो परिवर्तन होगा ना। और कई सोचते हैं इजीली हो जाए ना, ये इतनी तकलीफें क्यों हो रही है। पर बाबा के बच्चों को तो ज्ञान है ना कि 63 जन्मों के सबके हिसाब किताब की मशीनरी अभी तो होगी ना चुकतू। कैसे चुकतू होगी? तो इनके द्वारा ये जो सीन आते, बाबा ने मैसेज में बताया था, ये जो कोरोना आया ना, बाबा ने कहा जैसे मार्च एंडिंग होता है तो सबके हिसाब किताब अकाउंट्स क्लोज करते हैं, है ना। तो ये है सृष्टि का एंड। तो ये समय है टोटल बाबा के बच्चों का भी और विश्व की आत्माओं का भी हिसाब किताब एंडिंग का समय। हम बच्चे ज्ञान योग से चुकतू करेंगे, वो लोग सजाएं भोगकर। तो ज्ञान है, सबके हिसाब किताब के क्लोजिंग का समय है। हमें अपने भाई बहनों को सकाश देकर, शक्तियां देकर, सहारा दाता उनका बनना है, उनको शक्तियां देनी है। और साक्षी भाव अभी से प्रैक्टिस करो अंतिम समय के लिए। आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठी है और जो कुछ अब इस ड्रामा में खेल चल रहा है, क्यों अब ये फास्ट परिवर्तन होंगे। बहुत हो गया, बहुत अलबेलेपन में चला लिया हमने। अब बाबा कहते हैं ना, बचपन के खेल छोड़ो। बाबा का पार्ट परिवर्तन होना माना अब ड्रास्टिक फास्ट चेंजेस इस ड्रामा में आप देखेंगे। संगम युग को भी 82-83 साल तो हो गए ना, तो अब फास्ट होगा। तो साक्षी माना अभी से किसी भी सीन को देखकर कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, नथिंग न्यू, कोई कंप्लेंट नहीं। नथिंग न्यू माना पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, हर कल होगा। और बाबा को ड्रामा का हर सीन पसंद है। बाबा कह रहा है मैं भी बंधा हूं, ऐसे ही होना है, यही ड्रामा प्लान है, एक्यूरेट चल रहा है। तो जब कोई चीज एक्यूरेट चल रही है तो फिर मन अशांत क्यों? बाबा के बच्चों का क्या कर्तव्य है? मैं सब बाबा के बच्चों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए अभी तो साइंस के साधन है, आपस में हम मिल रहे हैं, बहुत क्लासेस आ रही है यूट्यूब पे, इंटरनेट, पीस ऑफ माइंड अथाह बाबा पालना कर रहा है। पर हम सबको ये ज्ञान है
कि एक दिन ये साधन भी फेल, न टीवी चलेगा, लाइट ही नहीं रहेगी, नेट खत्म, कवरेज खत्म, यूट्यूब खत्म। अब अगर आप सिर्फ इस पे डिपेंड हो गए, है जब तक यूज करो, बाबा मना नहीं करता, आज है तो हम मिल पा रहे हैं आपसे, नहीं है तो अभी से मेरे भाई बहनों प्रैक्टिस डालो। आपका आधार क्या होना चाहिए? सिर्फ बाबा की मुरलियां, अव्यक्त वाणियां। अभी समय मिल रहा है, उसकी डीप स्टडी करो। कोई भी बाहर का लिटरेचर आपको पॉजिटिविटी नहीं दे सकता है। कई लोग बाहर की बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, बाबा के बच्चे भी सोचते इससे मनोबल बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं, जितना गहरा नॉलेज, जितनी शक्तिशाली पॉइंट्स बाबा की मुरलियों में है, अव्यक्त वाणियों में है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरी सब बाबा के बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, साधन आधार नहीं बनाएंगे, ये फेल हो जाएंगे। अभी से प्रैक्टिस डालिए, अभी से अभ्यास। अगर आदत नहीं होगी उस समय मन नहीं लगेगा। ये वक्त दिया है, जैसे कोई कमी कमजोरी होती ना, स्टूडेंट भर लेता है, और प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम के बीच समय कम होता है। तो अभी भी वक्त दिया है, क्योंकि बाबा दयालु है, रहमदिल है, कृपालु है। अभी से नियम बनाओ, रोज रात को सोने के पहले या सुबह उठकर या दिन में एक टाइम फिक्स करो कि इस समय बाबा की अव्यक्त वाणी या साकार मुरली दोनों का डीप चिंतन करना है। देखिए 69 से लेकर आज तक अव्यक्त वाणियों का भंडार है। हमारी बहन जी आपको बताएंगी, बुक्स है पूरी। हर बाबा के बच्चे के घर में पूरी अव्यक्त मुरलियों की किताबों का एक सेट होना चाहिए, 69 से लेकर अभी तक। उन मुरलियों में इतनी गहरी रोशनी आपको मिलेगी, मुरलियों का अध्ययन करके इतनी शक्ति आपको मिलेगी कि आपको फिर किसी से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं है। हर बात का आंसर बाबा ने दिया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, अभी भी वक्त है, समझ जाइए, हल्के रहिए, नष्टो मोहा प्रैक्टिस करिए। एक दिन की बात नहीं है कि कोई चाबी घुमाई और नष्टो मोहा हो गए। अभी से ममत्व समेटना शुरू करिए। जैसे जाना होता है ना, मानो कोई ट्रेवलिंग पे गए और पता है 2 दिन बाद जाना है घर, तो व्यक्ति पैकअप शुरू करता है, क्योंकि विस्तार बहुत कर लेता है। तो कितना विस्तार हमने पूरा कर लिया पूरे कल्प में। अभी पैकअप करने का समय। अब कई पूछते, दीदी घर गृहस्थी लेके बैठे, आप कह रहे पैकअप करो, धंधा करना पड़ेगा, संबंध निभाने पड़ेंगे। निभाइए, धंधा करिए, जितना आजीविका के लिए जरूरी उतना करिए। बाकी ज्यादा हाथ पैर पसारने की, दौड़ने भागने की ब्राह्मण आत्माओं को जरूरत नहीं है। अलौकिक कमाई, अविनाशी कमाई, 84 जन्मों की कमाई पर अटेंशन दीजिए। जितना जरूरी है पैकअप करिए, प्लीज पैकअप। बुद्धि से पैकअप कर दो। संबंध ऐसे तो पैक करके नहीं बैठेंगे, कोई सन्यासी थोड़ी है, पर बुद्धि से रहे, बस छुट्टी ले लो सबसे, कभी भी बुलावा आया चले। ऐसी स्थिति होनी चाहिए आत्मा की। मैं ट्रस्टी हूं, नष्टो मोहा हूं, जिम्मेवार बाबा है, मैं हल्का हूं, निमित्त हूं, बाबा मेरे साथ है। तो ये सब बातें साक्षी भाव। अब मैं आपसे एक बहुत सुंदर बात करना चाहूंगी, सभी भाई बहनों को बहुत यूज होगी। देखिए अभी हर जगह कोरोना के समय चर्चा चल रही है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। आप कितना विस्तार सुन रहे हैं। कभी कभी तो सुन सुन के भी यह सब भर जाता है।
हम लोग तो ज्यादा सुनते ही नहीं है, पर लोग सुना देते हैं। ठीक है, जो खान पान पे लोग कह रहे हैं अटेंशन दीजिए, वो करिए, मना नहीं है। पर बाबा के बच्चों को एक योग की प्रैक्टिस में बता रही हूं। सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, जब हम बाबा से पवित्र किरणें का ऑरा, आभा मंडल अपने आसपास क्रिएट करेंगे। देखिए, जो पवित्र आत्माएं हैं, बाबा से जुड़ी हुई हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर, रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, योगियों की आयु बहुत होती है, और जो विषय विकारों में फंसे हैं, क्रोध, काम, मोह, उनकी इम्यूनिटी, बीमारियों को लड़ने की ताकत कम रहती है। तो वैसे ही हम तो ऑलरेडी पवित्र आत्माएं हैं, शुद्ध खान पान है, बाबा से जुड़े हैं, सेवाओं का बल है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है। फिर भी और हमारी इम्यूनिटी बढ़े, उसके लिए एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस आपको कराना चाहूंगी। हर बाबा के बच्चे को ये प्रैक्टिस करनी है। मैं 2 मिनट कराती हूँ, आप करिए इसको। अपने मस्तक पर आत्मा सितारा अनुभव करें। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता का सूर्य शिव बाबा मुझे अपनी पवित्रता की शक्ति वरदान में दे रहे हैं। बाबा के दोनों नैनों से पवित्रता की रेस, पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। और अपने आसपास देखते जाइए, संकल्प करते जाइए 7 बार, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। और एक फील्ड देखिए, मेरे आसपास सफेद पवित्रता का प्रकाश का एक लाइट का किला, एक कवच, घेराव बनता जा रहा है। अभी देखिए, फिर संकल्प करिए, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। बाबा की पवित्रता की शक्ति का एक कवच, आभा मंडल मेरे आसपास क्रिएट हो रहा है। फिर संकल्प करिए, 7 बार ऐसे संकल्प करिए और अपने आप को बाबा के पवित्र ऑरे के अंदर, प्यूरिटी के ऑरे के अंदर सेफ महसूस करिए। संकल्प करिए कि मैं इस पवित्रता के किले के अंदर, इस पवित्रता की लाइट के अंदर पूरी तरह स्वस्थ हूं, सेफ हूं। मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है। किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस इस किले को भेद नहीं सकता। आपको मैं एक उदाहरण सुनाती हूँ, इससे क्लियर होगा। देखिए, लोग कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, क्योंकि बेबस हो गए ना, क्या करें। कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, सब अनसर्टन है, अंधकार है, कब तक जाएगा वायरस, जाएगा भी या नहीं जाएगा,
क्या होगा? तो लोग कह रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, भाई वायरस के साथ जीने की आदत डालनी है। हम बाबा के बच्चे क्या कह रहे हैं कि अभी से हर बाबा के बच्चों को बाबा की पवित्रता के और शक्तियों के सुनहरे लाल कवच के अंदर जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। फील करिए कि बाबा की शक्तियों, सुनहरी लाल किरणें आ रही है मेरे ऊपर और मेरे आसपास। एक आभा मंडल, एक शक्तियों का कवच निर्माण होता जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण रामायण का बताते हैं कि मेघनाथ लक्ष्मण को मारने गए। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र का उसने प्रयोग किया, सारे शस्त्र वापस आए, लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ सके। लास्ट में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र के रूप में नारायण अस्त्र लक्ष्मण पर वार किया। वो अस्त्र भी रिटर्न हो गया, उस अस्त्र शस्त्र को भी लक्ष्मण पे कुछ असर नहीं हुआ। तो फिर मेघनाथ ने रावण को कहा, ऐसा लगता है ये कोई दिव्य आत्माएं हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा है, कोई भी अस्त्र शस्त्र इन्हें भेद नहीं पा रहा है। तो मेरे प्यारे बाबा के बच्चों, ऐसा आप विश्वास रखें बाबा की शक्तियों का। जब ऐसा आभा मंडल, बाबा की पवित्रता का ऐसा ऑरा आप अपने ऊपर बनाते जाएंगे, 7 बार संकल्प करते करते धीरे धीरे, तो वायरस, सिर्फ वायरस नहीं, कोई भी आतंकवाद होगा, समझ रहे हैं आप? अभी तो खूने नायक खेल चलना है, लड़ाई झगड़े होंगे, एटॉमिक बॉम्ब फटेंगे, तूफान, भूकंप सब आएगा, पर कोई भी चीज आपको भेद नहीं पाएगी। वो इतना पावरफुल ऑरा बाबा की शक्तियों का निर्माण हो जाएगा। ये अनुभव होगा भगवानुवाच, बाबा के महावाक्य, कि 1 फुट दूरी पर नुकसान हो रहा होगा, भूकंप आ रहा होगा, तूफान, अग्नि, और आप अगर बाबा के कवच में हैं, छत्र छाया में हैं, बाबा की याद में हैं, तो सेफ हैं। तो अभी से ये कवच कैसे पावरफुल बनेगा? अभी से इसका निर्माण करिए। जब आप सुबह सो के उठे, 10 मिनट बस बाबा की शक्तियों की छतरी है, कवच बनता जा रहा है। दिन में भी सोचो, चल रहे, ऑफिस में हैं, कवच के अंदर ही बैठे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, बाबा की पवित्रता का, शक्तियों का सुनहरा लाल किला, एक लाइट, एक ऑरा, एक आभा मंडल मेरे पास निर्माण हो रहा है। तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, कैसे भी सीन आएंगे, कुछ भी होगा, वो इस कवच के अंदर आपको भेद नहीं सकेगा। बाहर परिस्थितियां चल रही हैं, आप देखो कितना ज्यादा तनाव की परिस्थिति है, दुख वाली है, डिप्रेशन में है आत्माएं। आप बाबा के कवच के अंदर है, याद के अंदर है, तो उनकी नेगेटिविटी का, संसार में फैले डिप्रेशन का, संसार में फैली चिंताओं का आपकी आत्मा पर असर नहीं होगा। ये है बात। तो इसकी प्रैक्टिस, बहुत सारी बातें हैं, कितना शेयर करें, फिर मिलते रहेंगे भले ही। पर आज जो हमने चर्चा की, पहली बात हल्कापन, कोई बात को सीरियसली ब्रेन पर इफेक्ट नहीं लेना, ट्रस्टी भाव, रगे समेटते जाए, नष्टो मोहा, बुद्धि से डिटैच, सब कुछ छोड़कर जाना है और सबको जाना है। ठीक है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं हेड हुई नहीं, समेट लो। उलझनों में उलझने का वक्त नहीं है। साक्षी भाव,
ये सब तैयारी है अंतिम समय। और बाबा को बुलाने की प्रैक्टिस। कुछ भी याद ना है, सिर्फ बाबा। कोई साधन नहीं, कोई वस्तुएं नहीं, कुछ नहीं, कोई पढ़ा कुछ काम नहीं आएगा। ये रिहर्सल देख ली तो सिर्फ बाबा। बाबा सेफ्टी है, बाबा याद रहे, वही काम में आने वाला है। समेट लीजिए। अभी ब्राह्मणों को एक वार्निंग मिली है और फिर आपको ये बहुत सुंदर बात बताई कि हमारे भाई बहनों, डरने की जरूरत नहीं है। हम अगर डर गए तो संसार की रक्षा, संसार को सहारा कौन देगा? हमें इतना ज्ञान और योग की ताकत अपने अंदर जमा करनी है, क्योंकि हम पूर्वज हैं, इष्ट देव देवियां हैं। तो खुद तो हम सुरक्षित रहें, दूसरों को शक्तियां दें, ये कर्तव्य है हमारा। तब तो इष्ट देव देवी के रूप में गायन होगा। तो अभी भी समय है, झटके पे झटके आ रहे हैं, अचानक समाप्ति हो जाएगी। अपने आप को जगाइए, अपने आप को रोज जगाना है। बाबा की मुरलियां, ये प्लान है आपका अंतिम समय के लिए। बाबा की अव्यक्त वाणियों की बहुत गहराई से स्टडी करिए। उसके लिए भी बाबा ने एक सीन बताया था। कोरोना के बाद जो गुरुवार के भोग के संदेश आए मधुबन से, उसको ध्यान से अगर आप स्टडी करें तो बाबा ने बताया कि 2 प्रकार के बच्चे। एक लाइन है जिसमें बाबा के बच्चों में ही बहुत कंफ्यूजन है, बहुत संकल्प विकल्प उलझनों में है, और दूसरे बच्चे ज्ञान रत्नों से खेल रहे हैं। तो मैक्सिमम बाबा के बच्चे तो ज्ञान रत्नों से खेल रहे हैं। और अभी भी कुछ कमी है, क्योंकि प्री बोर्ड है हमारी, फाइनल एग्जाम बाकी है। तो अभी भी बाबा रहमदिल है, दयालु है, मददगार है। बाबा कह रहा है ना, इस संदेशों में कहा है कि मैं हर बच्चे के पास चक्कर लगा रहा हूं, हर बच्चे की देखभाल कर रहा है, जिम्मेवार है। अभी भी मेहनत करी, 20 नाखूनों का जोर लगा लिया तो आप लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। अभी भी वक्त है, समेट लीजिए, सफल कर लीजिए। एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, हमारी बाबा की फुलवाड़ी है कि हर चीज का एक समय होता है। समय की वैल्यू बहुत होती है। अभी ये जो समय आया है, आप जो प्रवृत्ति में रहते हैं, ये समय, ये अवसर दिया बाबा ने, यज्ञ रक्षक का पार्ट आपको बजाना है। यज्ञ रक्षक माना, मैं आपको एक बाबा का महावाक्य सुनाती हूँ, बहुत प्रेरणादायी है। कल ही मेरे पढ़ने में आया, मैंने सोचा भाई बहनों के साथ शेयर करेंगे। सुनिए, बाबा कह रहे हैं, ये अव्यक्त संदेश का महावाक्य 2003, शिव भगवान उवाच। बहुत हिम्मत, दृढ़ संकल्प और उल्लास से समय पर अपना सहयोग दे, सफल कर। सफलता के सितारे बन गए। माना कई बाबा के बच्चे, बाबा देख रहे होंगे ना, हिम्मत से उल्लास से अपना यज्ञ में सहयोग दे रहे हैं। अब बाबा कह रहे हैं, सुनिए, ड्रामा में यह राज है कि आवश्यकता के समय जो जितनी बड़ी दिल से सफल करता है। देखो, अभी आवश्यकता है यज्ञ में, क्योंकि भाई बहनों का आना जाना बंद है। तो जो हमारे रेगुलर भाई बहने हैं, जो परिवार समझते हैं अपना, वही तो मदद करेंगे ना। तो बाबा कह रहे, आवश्यकता के समय जो जितनी बड़ी दिल से सफल करता है, उनका बहुत बड़ा 1000 गुना फल, कितना? 1000 गुना फल सफलता मिलती है, बहुत गुप्त प्राप्ति होती है। कितनी बड़ी बात, हाँ? कि जो समय पर, कई क्या सोचते हैं, अरे हमारे थोड़ा सा करने से क्या होगा। पर रशिया में बहनें हमारी सुना रही थी, जो रशिया की सेवा में है, बड़ी बड़ी बहनें,
कि रशिया के सब भाई बहनों को एक बाबा की बात बहुत अच्छी लगती है कि बूंद बूंद फुरी से तालाब भरता है। तो जितने भी विदेशी भाई बहने, कई हुंडी भी भर दी, किसी ने अथा भी दिया, पर सबको ये था बूंद बूंद फुरी। और बोले इस स्लोगन को उन्होंने पक्का किया और जो कुछ उनके पास आया उन्होंने सफल किया बाबा के यज्ञ में, और उससे बड़े बड़े रिट्रीट हाउस विदेश की भूमि पर बन गए। तो मेरा ये कहना है कि बाबा तो देखिए दाता है, दाता है, उसको क्या है, एक चाबी घुमाएगा, कोई भी करोड़पति आके बाबा के यज्ञ में करके चला जाएगा। पर बाबा शिव भगवानुवाच, बाबा कहता मेरे को एक का भाग्य नहीं बनाना है, मेरे को अनेक बच्चों का भाग्य बनाना है। तो ये समय आया यज्ञ में जब आवश्यकता है अभी। तो हे मेरे मीठे भाइयों बहनों, अपना बड़े दिल से बहनों के किए बिना यज्ञ रक्षक बन, जो कुछ भी है तन मन धन, अभी आवश्यकता है ना, तो बाबा ने ये चांस दिया है, बिना कहे बड़ी दिल से, खुले दिल से, उमंग उत्साह से, परिवार के रीति आप सफल करिए। तो इस समय बाबा ने का जो सफल करेगा, समय पर जो आवश्यकता के समय करेगा, 1000 गुना सफलता और गुप्त फल उसका जमा होगा। समय सफल करने का कभी भी समाप्त हो सकता है, ऐसा नहीं है बाबा लेते ही रहेगा। बाबा कहता है ना, मैं भोला व्यापारी हूं, अनाड़ी नहीं हूं, ठीक है। लास्ट में जब नई जरूरत होगी तब आप ला ला के देंगे, तो बाबा कहेगा नहीं मैं भर भर के क्यों दूं। बाबा ऐसी माताओं को याद करता है जब स्थापना हुई, एक एक कटोरी दाल, एक एक कटोरी चावल लाई यज्ञ में, उसको चलाया भगवान के यज्ञ को। बाबा ने एक वाणी में कहा, उन बच्चों का उस समय आठाना जो दिया वो 8 करोड़ के बराबर है। तो कहने का भाव, जो कुछ आपके पास है इस समय यज्ञ में आवश्यकता है, क्योंकि लॉकडाउन है, भाई बहनों का ज्यादा आना जाना बंद है, आप समझ सकते हैं। तो अपना परिवार समझकर यज्ञ रक्षक का पाठ बजाइए। बाबा ने अवसर दिया है, बाबा के महावाक्य हैं, ये कभी नहीं सोचना कि हम देते हैं। शिव बाबा को देते हैं लेने के लिए, और कितना मिलेगा, पदम गुणा, ठीक है। तो अभी सफल करिए, यज्ञ रक्षक बनिए, क्योंकि ये सफल करने का समय भी टू लेट। हर चीज का समय समाप्त होता जाएगा, पुरुषार्थ का समय समाप्त, ठीक है, अचानक होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत विस्तार है टॉपिक, फिर भी अब मिलते रहेंगे। अभी तो ये सेवाएं साइंस के साधनों से चल रही है, पर फिर रिपीट करें, हम इसको 5 मिनट योग में अनुभव कराएं कि लोग कह रहे हैं वायरस के साथ जीने का अभ्यास करो, हम बाबा के बच्चे कह रहे हैं बाबा की शक्तियों के सर्कल, कवच, आभा मंडल के अंदर जीने की आदत डाल लो। तो चलिए फिर हम अपने आसपास ऐसा सर्कल बनाएंगे, 2-5 मिनट बाबा की याद। अपने आप को बहुत ऊंची लाइट की पहाड़ी पर बिठा दीजिए। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा, मस्तक सिंहासन पर चमक रही हूं। मुझसे सर्व शक्तियों की लाइट और माइट की किरणें
पूरे संसार में फैल रही है। सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें पूरे विश्व में फैल रही है। मेरे सिर के ऊपर विश्व रक्षक महाज्योति शिव बाबा सुप्रीम लाइट छत्र छाया है। उनकी शक्तियों के वाइब्रेशन मुझ में समा रहे हैं। बिल्कुल एकाग्रचित होके ईश्वरीय शक्तियों के सुनहरे लाल किरणें मुझ में समा रही है। मुझ आत्मा के आसपास ईश्वरीय शक्तियों का कवच, बाबा की शक्तियों का सुनहरा लाल आभा मंडल निर्मित हो रहा है। बहुत पावरफुल आभा मंडल अपने आसपास देखिए और संकल्प करिए, विश्व रक्षक शिव बाबा मेरे सिर पर छत्र छाया है। उनकी शक्तियों के आभा मंडल के अंदर मैं सेफ हूं, स्वस्थ हूं और अब बाबा की शक्तियों का आभा मंडल ईश्वरीय शक्तियां अपने बिजनेस पर, नौकरी पर अनुभव करें। मेरा पूरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरी नौकरी बाबा की शक्तियों के कवच के अंदर पहले से भी अच्छा चल रहा है। कई नए नए अवसर मुझे मिल रहे हैं। All the doors of success are open for me. अब अनुभव करें, ये शक्तियों का कवच सुनहरे लाल रंग का मेरे सारे परिवार के सदस्यों पर पड़ गया। पूरे फैमिली मेंबर्स बाबा की शक्तियों के कवच के अंदर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, निर्भय हैं। तो मीठे भाई बहनों, ऐसी शक्तियों का कवच पहले अपने ऊपर डालें,
फिर अपने बिजनेस पर डालें, नौकरी पर डालें, और फिर जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं। तो अभी से ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये ऑरा, शक्तियों का कवच इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा कि कोई भी माया का तूफान, प्रकृति का प्रकोप, अक्षौणी सेना भी सर्वशक्तिमान के कवच को भेद नहीं सकेगी। इस कवच के अंदर जीने का अभ्यास, ऐसा नहीं कि अभी कोरोना चल रहा है तब तो डाल लिया फिर भूल गए, नहीं। ये जो बातें सुनाई ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अंत वक्त अचानक कभी भी आ सकता है। एवर रेडी, एवर रेडी रहना है, बहुत काल का अभ्यास। ठीक है, तो मैं हमारी मीठी प्रीति बहन को बहुत बहुत थैंक्स देती। उन्होंने ऐसा आज ऑर्गेनाइज किया कि आप सभी बाबा के बच्चों से साइंस के साधनों के द्वारा मुलाकात हुई। मिलते रहेंगे, पर कब? जब प्रीति बहन खुशखबरी सुनाएगी कि भाई बहनों ने ये अभ्यास किया है। और मैं बाद में चाहूंगी कभी मिलेंगे तब कि जो अभ्यास आपने किया लास्ट में 5 मिनट हमको उसका अनुभव सुनाना। प्रैक्टिकल करते हैं तो मजा आता है, ये तो सुनते तो बहुत है। तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद जब भी मिले ऐसे अपॉर्चुनिटी आएगी तो हमको 5 मिनट के अंदर 2-2 मिनट आपने क्या प्रैक्टिस की, कितना नष्टो मोहा की प्रैक्टिस की, कितना ट्रस्टी भाव किया, कितना छत्र छाया किया, कितना सर्कल, कितना हल्के रहे, आपका क्या अनुभव रहा वो सुनाइएगा। तो आप सभी सुदामा नगर की फुलवाड़ी बाबा की याद में रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, लॉकडाउन का पूरा पूरा फायदा उठाएं और तपस्वी बनकर इस संसार के आगे अनमोल रतन बन के चमके। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामनाएं। ओम शांति।